हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लें तो इस क्लास में आज आप बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ये क्लास आप सबके लिए इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलना लगभग तय है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में समांतर माध्य का क्वेश्चन जरूर आता है। समांतर माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं मीन, और मीन से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको ये क्लास पूरी अंत तक देखनी है। बहुत सारी बातें मैं आज आपको इस क्लास में छोटी छोटी बताने वाला हूँ, कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि स्क्रीन पर दिख रहा ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एनसीईआरटी बुक का जो है उसे आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये भी बता दें कि पिछली क्लास में हमने आपको समांतर माध्य से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे ऊपर आई बटन पे दे दिए हैं, और पिछली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद पिछली क्लास को भी आप देख सकते हैं। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उन तीनों विधियों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तीनों विधियां किसी भी तरीके से मिल सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है हम एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों, इसका मतलब कुल श्रमिक 50 हैं। हर एक छोटी छोटी बात हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का मतलब कि उनकी जो श्रम की जो मजदूरी थी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बंटन पर विचार कीजिए मतलब जो यहाँ पर बॉक्स में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसके ऊपर मुझे विचार करना है। फिर नीचे लिखा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें मुझे माध्य ज्ञात करना है, और इन्होंने बोला है एक उपयुक्त विधि का उपयोग कीजिए। इसलिए आप देखिए ध्यान से, तो पहला जो वर्ग अंतराल आपको दिया है वो लिखा है 500 से लेकर 520। बहुत बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए आपको कौन सी विधि यूज़ करनी चाहिए? पग विचलन विधि। इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि आखिर इनकी मजदूरी जो दी है वो कितनी दी है, तो हम लिखेंगे दैनिक मजदूरी। कितनी मजदूरी दी है नोट कर लिया जाए। वो मजदूरी दी है मुझे 500 से लेकर 520 तक। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग 520 से लेकर कहाँ तक है, 520 से लेकर 540 तक। फिर उसके बाद 540 से लेकर 560 तक। फिर इसके आगे भी कुछ चीज़ें दी हैं उन्हें भी हम लोग लिखेंगे। 560 के बाद 560 से लेकर 580 तक। इसलिए सब कुछ पहले अच्छे से नोट किया जाएगा। फिर 580 से लेकर 500 कितना है 600 तक है। कुल मिला के 3 और 2 5 यहाँ पर हमें बॉक्स दिए हुए हैं, इनको ध्यान से लिखना है सबसे पहले। उसके बाद फिर आगे कुछ और भी दिया है उसको भी देख लेते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है ध्यान से आप देखें स्क्रीन पर। आगे इन्होंने कहा है कि श्रमिकों की जो संख्या है वो दी है। इसका मतलब जो श्रमिकों की संख्या है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसे लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। इसका मतलब ये हुआ कि 500 से 520 रुपए तक के कितने मजदूर हैं आपको दिए हैं, टोटल 12 मजदूर। तो उनके नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं। अब बात यह है कि एग्ज़ाम में आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारी बारंबारता है। तो एग्ज़ाम में केवल 2 चीज़ें दी होंगी। पहली चीज़ होगी आपकी वर्ग अंतराल, जिससे हम लोग x को निकालेंगे। x क्या होता है वर्ग चिन्ह हम लोग इसे कहते हैं, और उसके बाद क्लास इंटरवल इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। देखिए ये कितनी दी है उसे नोट करते हैं। दिया है 12 14 8 6 12
और उसके बाद 14 और उसके बाद 8 और 6, लास्ट में इन्होंने दिया है 10। इस प्रकार से इन्होंने बारंबारता दी है। हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे? हम लोग उपयोग करेंगे पग विचलन विधि, और पग विचलन विधि का फॉर्मूला मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख देता हूँ। x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई h। इसका मतलब मुझे इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? a को निकालना होगा, n को निकालना होगा, h क्या होता है इसके बारे में बात करनी होगी। तो चलिए इसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना होगा अपना x। इसका मतलब x कैसे ज्ञात करेंगे? x निकालने का एक तरीका होता है। x निकालने का ये तरीका है, देखिए वो x बार है जिसे हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। मतलब वो माध्य को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, जिसका माध्य निकालना होता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। इस तरीके से लाइन खींच दी जाती है। ये x कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी निम्न सीमा और उच्च सीमा प्लस उच्च सीमा, देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला है x को निकालने का। इसका मतलब मुझे इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 500 में 520 को जोड़ा तो आपके कितने हो गए? 1020, और फिर मैंने 2 से डिवाइड किया। फिर जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 पंचे 10, और उसके बाद 2 एकम 2 और 0, इस लिए हम लोग को क्या मिला? 510। अब फिर इसी तरीके से इसको करना पड़ेगा जोड़ के, फिर हम लोग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको लोगों को कितना मिलेगा? 530। बस, इससे ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए इनमें अंतर कितने का है। आपने देखा यहाँ पर 20 का अंतर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 20 जोड़ते जोड़ते आगे में लिखते चले जाएंगे। इसका मतलब 550, फिर उसके बाद 570, फिर कितना होगा? 590। इस प्रकार से हम लोगों ने अपना x भी फाइंड कर लिया। मज़ेदार क्लास है। उम्मीद है आपको सब कुछ बेहतर समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो रोज़ाना मिलता रहे। अब देखिए x निकल चुका है। अब इस x में से ही हमें अपना a ढूंढना होगा, और जो जो मुझे मिलता जाएगा मैं वहाँ पर लिखता जाऊँगा। a क्या होता है? a होता है हमारा माध्य, कल्पित माध्य जिसे कहते हैं। मतलब बीच में से कोई एक वैल्यू निकालनी होती है। ये वैल्यू कहाँ ढूंढनी होगी? अपने x वाले कॉलम में, और x वाले कॉलम में मुझे बीच में से कोई एक वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको मैंने देखा तो 1 और 1, इसे मैंने कैंसिल किया, फिर यहाँ से 1 और यहाँ से 1, बीच में कौन बचा? बीच में 550। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि बीच में 550 बचा, हो सकता है बीच में 2 संख्या हो जाए, और सर आप दोनों को कट कर दें तो फिर क्या बचेगा? तो फिर दोनों संख्याओं में से आप किसी एक को भी लेट कर सकते हैं, किसी एक को भी ए मान सकते हैं। उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ए को लेट करते हैं। तो मैंने क्या कहा? ये मेरा ए है, ये जो 550 है, इसका मतलब a बराबर कितना? 550 मिल चुका है। इसके बाद बात करेंगे कि आखिर h क्या है। h होता है वर्ग अंतराल का अंतर। इसका मतलब जो ये h है ये क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। तो कहीं से भी आप डिफरेंस निकाल लें, इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा? 20। इसमें से करें तब भी 20, यहाँ करें तब भी 20, इसका मतलब ये 20। अब बात करें n क्या है? n जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब बारंबारता का योग है, और बारंबारता को जोड़ लीजिए, इसका मतलब इनको जोड़ेंगे। लेकिन मुझे जोड़ने की भी तो ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में तो पहले ही कहा था 50 श्रमिक हैं, इसका मतलब जोड़ने पे 50 आएगा, और अगर डाउट है तो जोड़ कर देख लीजिए। इसका मतलब इन सभी को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। तो n बराबर कितना? 50 हो गया। उम्मीद है सब कुछ क्लियर आ रहा होगा समझ में। तो n बराबर हम लिख लेते हैं 50। अब a पता चल गया, n पता चल गया, h पता चल गया। fu कैसे निकालोगे? तो पहले u निकालोगे, u के बाद फिर क्या निकालोगे?
FU निकालोगे, फिर उसके बाद उसको जोड़ोगे। इसका मतलब पहले मुझे U निकालना पड़ेगा। तो U निकालने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है वो। जब कभी भी आपको U निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, इस जो आपने ए लेट किया है उसके सामने आप 0 लिख दीजिए और ऊपर से नीचे चले आइए गिनती लिखते हुए 1 और 2, ऊपर चले जाइए माइनस में लिखते हुए 1 और उसके बाद 2, और उसके बाद ये क्या निकला मेरा U। इससे बेहतर आपको U निकालने का तरीका शायद ही मिले, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, D x माइनस a अपॉन h। आप चाहें तो किसी एक वैल्यू को निकाल कर देख सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि सर ये 2 कैसे आया, जो मेरा U बराबर वो कैसे आया एक बार बता दीजिए। U बराबर x माइनस a अपॉन h, ये 2 कैसे आया इसके बारे में सर प्लीज़ बता दीजिए। तो देखो ज़रा ध्यान से कैसे आया। सबसे पहले मुझे x देखना होगा जो कि है 590। x वाली वैल्यू में ये वाली x की वैल्यू लेनी है, फिर a को माइनस करना है, a को माइनस किया, h कितना है 20 है, और यहाँ 40 अपॉन 20 कैंसिल आउट किया 2 आया। देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपको करना है, पर आपको यहाँ पर जब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखो FU कैसे निकालोगे, हमेशा U यही आएगा चाहे जो भी क्वेश्चन हो। मैंने बता दिया आपको कि हमेशा U यही मिलने वाला है। देखिए FU निकालिए तो इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 12 दूना 24, फिर 14 से इसको गुणा कर दीजिए तो माइनस के 14 हो गए, और यहाँ भी तो माइनस का 14 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस में और यहाँ वैल्यू प्लस में। गलती मत कीजिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था। 8 से 0 को कीजिए 0 होगा, 6 कम 6 होगा, और 10 को इससे कर दीजिए तो कितना होगा 20। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस वाले पहले जोड़ लीजिए। तो देखिए सिग्मा FU निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले पहले जोड़ लिए तो 4 4 8 और 2 1 3, इसका मतलब माइनस 38, और माइनस 38 और ये कितने हैं, देखिए इनको जोड़ा तो प्लस के 26, और टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 8 में 6 गए क्योंकि माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में 6 चले गए, कितने बचेंगे आपको पता है 2, और 3 में 2 चले गए तो कितना बचा 1, और वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से सिग्मा FU बराबर कितना आया -12। क्लियर है इतनी बात। देखिए ध्यान से, अगर मैं छोटा लिख रहा हूं तो बड़ा बड़ा लिख देता हूं -12। देखिए ध्यान से, अब a की वैल्यू कितनी है 550, तो 550 प्लस सिग्मा FU जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया आपको -12। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 50 है, बारंबारता का योग। इसके बाद देखें 50 लिखा, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 20, इस प्रकार 20 लिखा। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, 0 से 0 कट गया, फिर कितना हुआ 550 और प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद ध्यान से देखें प्लस माइनस माइनस और 12, और उसके बाद गुणे में 2 बटे में कितना 5, तो 12 दुना कितना होता है, 12 दुना होता है 24। मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि शायद आपका आंसर अगर गलत होगा तो मैं तुरंत पकड़ के बता दूंगा कि ये आंसर कभी नहीं आ सकता। आप अपना आंसर स्वयं निकाल सकते हैं, पहले आंसर आने दीजिए फिर ट्रिक बताऊंगा। देखिए 550, 12 को 2 से गुणा किया 24, और 24 हो गए 5। अब मैं 24 लिखूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा। देखिए ध्यान से, मुझे तो पता है कितना आने वाला है, पर करके मैं दिखाता हूँ। 5 से कीजिए, 5 को 20, 4 हुए, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अठे 40। इसका मतलब 550 में 4.8 को घटाना है। 550 में 4.8 को घटाना है, तो इस प्रकार से घटाना है। देखिए ध्यान से, 10 में 8 गए 2, और 10 में 4 नहीं जाएंगे, 9 में 4 जाएंगे 5, और उसके बाद देखिए ध्यान से 9 में ही तो 4 जाएंगे ना, 10 में 8 गए 2, 9 में 4 गए 5, और यहाँ बचा 4। इसका मतलब 545.2, 545.545 कितना आएगा 2। अब 545.2, और चाहे तो आप 0 भी एक लगा सकते हैं, वरना था बस यही ठीक है। इसका मतलब 545 रुपये, क्या ये 2 पैसे हैं, ना 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 ना, ये 20 पैसे हैं, इसलिए आप पीछे 0 भी लगा देंगे ना
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से ये मेरा आंसर आया। ये 20 पैसे कैसे हुए? 2 पैसे होते तो आगे 0 लगा होता, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, मुझे कैसे पता कि मेरा ये आंसर राइट है? क्या मैंने आंसर शीट देखी? जी हाँ, मैंने आंसर शीट देखी। पर आप अपने एग्ज़ाम में आंसर शीट थोड़ी देखेंगे, आपको अपना आंसर चेक करना है कि कैसे मेरा आंसर सही है या गलत है। अब आप उस वर्ग अंतराल में जाएं जिस वर्ग अंतराल में आपने ए को लेट किया था, आपने इसमें लेट किया था ना, तो आप यहाँ पर चले जाएं। इन दोनों के बीच में अगर आपका आंसर आया तो सही है, अन्यथा आपका आंसर गलत है। समझ में आई बात? इस प्रकार से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ये रही आज की पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक इस क्वेश्चन के बाद फिर से मिलेगी। इनको आप नोट करते जाएं, छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ। धन्यवाद। चलिए, पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने बस यूं हाजिर होने ही वाला है। इसके लिए जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो मैं दूसरी विधि से बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुने। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इस चैनल पर आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ को सीखेंगे। इसलिए वीडियो तभी देखें जब आपके पास समय हो। अगर आपके पास समय ना हो तो वीडियो को प्लीज़ बाद में देखें, पर जब भी देखें अच्छे से देखें। मुझे इस चैनल पर एक अच्छा रिस्पांस चाहिए, और प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कि वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करें अगर अच्छी लगे, और अच्छी नहीं लगती है तो फिर आपकी मर्ज़ी। लेकिन फिर भी आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कमेंट करके मुझे कुछ एडवाइस देनी है, कुछ रिस्पांस अच्छा करना है, या कुछ भी मुझे बताना है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया कीजिए। या कुछ भी हो, आप प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन की। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। वाह भाई, बच्चे भी जेब खर्च करते हैं। चलो आगे देखो। माध्य जेब खर्च 18 रुपये। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। इसे आप नोट करके रख लीजिए। क्या कह रहे हैं? माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। पहले ही कह दिया कि एक बच्चा मिनिमम 18 रुपये खर्च करता है, इसका मतलब उसका माध्य दे दिया है, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर देखिए ध्यान से, कह रहे हैं लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। मतलब एक f इन्होंने बीच में बनाकर दे दिया है, कह रहे हैं उस f की वैल्यू क्या होगी, निकाल कर बताइए। ध्यान से सुने। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आखिर मुझे क्या क्या दिया है। मुझे सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है। हम वर्ग अंतराल हर क्वेश्चन में लिखेंगे, और आप लोग चाहें तो जो चीज़ वहाँ लिखी होती है उससे आप लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। फिर उसके बाद इन्होंने बच्चों की संख्या दी है। वो बच्चों की संख्या क्या है मेरी? वो f है। इसके बाद हम लोग इसमें x निकालेंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन में आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट से ये बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू बहुत कम है। क्योंकि इन्होंने जो वर्ग अंतराल दिया है वो 11, 13, 13, 15, इसका मतलब बहुत आसानी से आप इसे डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, f को ज्ञात करना है, इसलिए डायरेक्ट मेथड और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए पहले लिखते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या वर्ग अंतराल और क्या क्या मुझे दिया है। इन्होंने 11 से लेकर 13 तक दिया है, और फिर अब जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सभी बातों को आप नोट करते रहें प्लीज़। 15 से लेकर 17, 17 से लेकर 19, और 19 से लेकर 21, और 21 से लेकर 23 तक, और 23 से लेकर 25 तक, ये सारी वैल्यू हम लोगों को दे दी गई हैं इस क्वेश्चन में। और आगे देखें क्या है, बच्चों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी, ये कितनी है? 7 है। इसका मतलब 11, देखिए ध्यान से, 11 रुपये से 13 रुपये तक खर्च करने वाले टोटल 7 बच्चे हैं। इसी प्रकार से 13 रुपये से 15 रुपये तक खर्च करने वाले टोटल 6 बच्चे हैं। इसी प्रकार से 9 बच्चे हैं, फिर यहाँ पे 13 बच्चे हैं, और उसके बाद f बच्चे हैं, और इसी f को मुझे ज्ञात करना है। उसके बाद फिर 5 बच्चे हैं,
और उसके बाद फिर 4 बच्चे हैं। इस f को ज्ञात करना है। ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो f लिखा है इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब मुझे x को निकालना होगा, तो इन दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद 2 से भाग करना होगा। इसका मतलब 11 में से 13 को जोड़ना है और 11 में 13 जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करना है। इसलिए 11 में 13 जोड़ें, कितना होगा? 11 में 13 जोड़ेंगे हो जाएगा टोटल 24, और 24 का आधा 12 होता है। इसलिए हम लोग कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 12। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 12 लिखा जाएगा। इसका मतलब 12 लिखा जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 15 जोड़ लिए, कितने हो गए? 28। उसका आधा कितना हो गया? 14। बस, बहुत जोड़ लिया। अब जोड़ना नहीं है, अब क्या करना है? अब ट्रिक का इस्तेमाल फिर से करना है। देखा है अंतर कितना है? 2 का जोड़ते हुए चले जाओ। इसका मतलब 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद फिर से 20, और 20 के बाद फिर से 22, और 22 के बाद फिर से 24। इस तरीके से करना है। अब देखो ध्यान से, मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? देखिए ध्यान से, माध्य बराबर तो इन्होंने दे दिया है 18। इसका मतलब माध्य का कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? डायरेक्ट विधि वाला, सिग्मा fx अपॉन n इज इक्वल टू कितना? 18। डरने वाली कोई बात नहीं है। कैसे करते हैं? ध्यान से देखें। देखिए ध्यान से, 12 को 7 से गुणा किया तो 12 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं, तो इसका मतलब मुझे गुणा करना पड़ेगा, जो कि कितना होगा? 84। फिर 14 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 14 पंचे 70 और 14 छंग 84। इसका मतलब इससे भी 84। फिर 16 नवैया 144, इसका मतलब 144। अब देखो 13 को 18 से गुणा करना है, तो देखो कैसे करते हैं। 13 गुणे क्या करेंगे? 18। तो 18 को पहले 10 से कर लो 180, फिर 18 को 3 से कर लो 18 3 54 और जोड़ लो, और 8 5 13, और उसके बाद फिर एक हुआ हासिल और हो गए 234। इसका मतलब 2 3 और 4। अब रही बात कि 20 से f को करेंगे तो कितना होगा? 20f होगा। इंपॉर्टेंट बात। फिर 22 को 5 से करो 110, फिर 24 को 4 से करो 96। इस तरीके से ये सारा सब कुछ हो गया। अब ये आखिर है क्या? ये है सिग्मा fx, नहीं fx है। इसका मतलब हम लोगों ने fx को फाइंड कर लिया। अब ये fx हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने के लिए हम लोगों को सिग्मा लगाना पड़ता है, और सिग्मा हम लोगों को यहाँ पर दिया है। इसका मतलब पहले जोड़ो, उससे जितना आए वो सिग्मा fx होगा। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो, जोड़ने में बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि जोड़ो तो, लेकिन क्या f को भी जोड़ो? ना 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 ना, वो क्या है? ये इस समय चर बन चुका है। इसका मतलब मुझे जोड़ना है पर इनको नहीं जोड़ना है। अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चर है। अब ये अचर नहीं, चर है, ये जुड़ेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? देखिए ध्यान से क्या होगा फिर। अब देखो, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 0 16, और 16 और 0 16, तो 16 6 22। इसका मतलब लास्ट में आया 2। अब हासिल कितना था? 2। 8 और 8 16, 16 4 20, 20 और 2 हासिल। अब मैं जोड़ूंगा 22, 22 में 3 जोड़े कितने? 25, और 25 में 1 जोड़ा 26, और 26 में 9 जोड़ा तो कितने हो गए? 35। इसका मतलब 5 हासिल हुए 3। देखें ध्यान से, फिर से गलती ना हो, एक बार फिर से। 8 का 8, 8 दूनी 16, और 16 4 20, 20 3 23, और 23 2 हासिल 25, 26 26 9 35। हासिल कितना? 3। अब देखो 3 से, 3 1 4, 4 2 6, और 6 और 1 7। देखो इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूं, ताकि कृपया आप लोग सीखें। क्या किया मैंने? बार बार चेक कर रहा हूं कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं। एग्ज़ाम में गलती हो जाती है, इसलिए एक नहीं 2 बार जोड़ लें। प्लीज़ ये गलती कभी मत करना कि एक बार जोड़ने के बाद छोड़ देना। दोबारा प्लीज़ ज़रूर जोड़ना। क्या हुआ? 1 2 3, 3 और 1 4, और हासिल कितना था? 3 4 3 7। इसका मतलब ये आया। अब क्या नहीं जोड़ा था? 20f, उसको पीछे ऐसे ही जोड़ दिया।
इस तरीके से जोड़ना है। और ये क्या निकला है, सिग्मा fx निकला है। लेकिन अभी n तो बाकी है ना, इनको जोड़ो तो 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़े 22, 22 में 13 जोड़ा 22 में 13 जोड़ा तो 25 10 35, और उसके बाद देखो 35 35 5 40, 4 44, इसका मतलब 44 आया। फिर f को भी जोड़ दीजिए, इस प्रकार से आया 44 प्लस f। इस तरीके से आप लोगों को जोड़ना है। क्या किया, 44 प्लस f हो गया। अब ये दोनों वैल्यू निकाल आई हैं, यहाँ पे नोट कर दिया जाए। 752 प्लस के 20f और बटे में n की वैल्यू कितनी है, 44 प्लस f, इसका मतलब 44 प्लस f। देखो ध्यान से, मुझे कैसे आखिर पता चला कि इसको जोड़ने पर n निकलेगा। याद करें, n मतलब बारंबारता का योग। हर एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से आराम से बताने वाला हूं। वीडियो को रख दीजिए सामने, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, कॉपी पे जुट जाइए, लिखते रहिए, बेहतर तरीका है। क्या करेंगे, अब इसको कैंची गुणा से हल करेंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसके नीचे 18 के नीचे 1 रहेगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। इसका मतलब 752 प्लस के 20f, और उसके बाद ये f है मेरा टेढ़ा वाला, उसके बाद 18 को 44 से गुणा करना है। कर पाएंगे, पता नहीं। 18 दूना 36, 18 चौको 72, इसका मतलब आंसर कितना आया, 2। हासिल कितने हुए, 7। फिर 18 चौको 72, हासिल कितने थे, 7। 72 में 7 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 79, मतलब 79। फिर 18 में f को जोड़ा तो 18 जोड़ा, कहाँ गुणा किया, आप भी कह देते हो। चलो इधर लाओ, 792, तो 792 क्यों लाएंगे, 18f लाएंगे, इसका मतलब 20f। 18 इधर लाए, 18f माइनस का 792, और 20 उधर ले जाओ। नहीं 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 नहीं, 752, अरे रे 792 कितने हुए, 792। 752 उधर गया, 752 उधर गया, जोड़ा 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 घटाया, कितना हुआ, 2f। अब ये क्या हुआ, इनको घटाओ, 2 में 2 गए 0, 5 में 9 में 5 गए 4, और 7 में 7 गया 0। इसका मतलब f बराबर कितना आ गया, 20। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि f बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। और ये मेरा आंसर एकदम राइट होगा। अब कैसे चेक करोगे कि मेरा आंसर एकदम सही है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे पहले आप यहाँ 20 को गुणा कर दीजिए f से, सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर 20 इसमें जोड़ दीजिए, दोनों को भाग कर दीजिए, उत्तर 18 आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, 20 से गुणा करो, 400 आया, इसका मतलब 792 में 400 जोड़ोगे, गलत होगा, क्योंकि 20 से गुणा करने को कह रहा है। इसका मतलब 792 प्लस 20 गुणे 20, 400 जोड़ दिया 792 में, सही होगा। अब देखो ध्यान से, फिर 20 इसमें जोड़ा, फिर इसको मैंने जोड़ा, हो गए 64, भाग कर दो, फिर से 18, क्योंकि समांतर माध्य 18 था। क्लियर है इतनी चीज़। इस तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। कितने हो गए, 2। अब बारी तीसरे की, तीसरा मतलब बुक का चौथा। ध्यान से सुने, चौथा कौन सी विधि से करेंगे, कल्पित माध्य। ध्यान से देखें क्या किया, कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन को करेंगे। मैं आज आना आपको सारी विधियां सिखाने वाला हूँ। क्लास चाहे जितनी लंबी हो, ख़त्म मैं अंत करके ही रहूँगा। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर कितना, 4। कुछ होमवर्क भी मिलने वाला है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कितना, 4। किसी अस्पताल में, आपको मिल गया होगा, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन, बीट, कपकपी, क्या कह रहे हैं, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, दिल धड़का। देखो क्या करें, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिख दी गई है। हम भी पढ़ के देखें क्या कहते हैं। 65 से 68 वर्ष की 65 से 68 हृदय स्पंदन प्रति मिनट हो रहे हैं। महिलाओं की संख्या 2। कितनी महिलाएं, 8 महिला ऐसी हैं जिनका हृदय बहुत जोर से धड़क रहा है। कितनी बार धड़क रहा है, 74 से 77 बार। ये होता है क्वेश्चन का मतलब, समझ में आया ना। अब देखो आगे पढ़ो,
कहते हैं प्रतिसंख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। फिर क्या कहते हैं, एक उपयुक्त विधि, कौन सी विधि चुनोगे आप, जो मर्जी करे वो कर लो, पर मैं तो कल्पित बताने वाला हूँ। फिर देखिए ध्यान से, इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आगे क्या कहते हैं, कहते क्या है, चार्ट बना के दे दिया, हल करो बैठ के, गिनो कितनी बार धड़क रहा है, धड़ 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 धड़। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपना वर्ग अंतराल नोट करेंगे। बहुत बता लिया मैंने आपको, धीरे धीरे अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है, 65 से लेकर 68 तक। देखिए ध्यान से, कितना हो गया, 65 से लेकर 68 तक। फिर देखिए ध्यान से, 68 से लेकर 71 तक, कितने कितने का अंतर है, 3 3 का। 71 के बाद 71 से लेकर 74 तक, 74 से लेकर कितना, 77 तक, और 77 से लेकर कितना, 80 तक, और 80 से लेकर कितना, 83 तक, और 83 से लेकर कितना, 86 तक। कौन सी ऐसी महिला है जिसका 86 बार दिल धड़क रहा है 1 मिनट में, पता करना पड़ेगा। महिलाओं की संख्या, इसका मतलब F दिया है। अब देखो कौन कौन सी महिला है, 65 से 68 बार जिनका दिल धड़ 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 धड़कता है, उनकी कितनी संख्या है, 2। फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, 8, और उसके बाद 7, उसके बाद 4, और फिर उसके बाद 2। दिन भर परपंच होगा तो धड़ 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 नहीं धड़केगा तो क्या, धीरे धीरे धड़केगा, बहुत परपंच होता है। चलो देखो क्या करें, F क्या करें, X निकालें। X ये कैसे निकालें, जोड़े दोनों को फिर निकालें। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले एक ट्रिक जरा ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक मैंने छुपा के रखी थी, अब यहाँ से निकाल कर मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। 65 से 68 जहाँ से समाप्त होगा वहीं से अगला शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये वर्ग अंतराल मेरा सही नहीं है, इसे आपको स्वयं सही करना है। क्या कहा मैंने, अगर 65 से 68 है तब तो ठीक है, अगर ये 69 से आगे शुरू करते तो गलत होता, फिर आपको स्वयं करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन वैसे ही है, इसलिए ध्यान से देखें। उसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा सस्पेंस बना दिया मैंने आपके लिए, ताकि आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। आपका ही भला है, हमारा नहीं, इसलिए ध्यान से देखें। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो, X 65 से 68, 65 में 68 जोड़ा, 65 में 68 जोड़ा, इसका मतलब 65, 68, 8 5 13 के 3 हासिल कितने, 1, 6 6 12 और 1 13, 133 बटे में कितना, कितना, 2। 2 से काटो, इसका मतलब 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देंगे, 2 छाक 12, अब 12 हुए, फिर उसके बाद 13, फिर 2 छाक 12। अब देखो जरा ध्यान से, फिर 2 छाक 12, तो 2 छाक 12, फिर 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 66.5, 66 कितना, 5। अब उसके बाद इसको देखो, तो उसके लिए हम तरीका बताते हैं और शॉर्ट ट्रिक। 65 के बाद 66 हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 1.5, तो इसमें भी 1.5 ज़्यादा करो। अब इसमें 1.5 अगर हम ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69.5। अब इसमें भी 1.5 ज़्यादा करो। देखो हर बार कुछ नया तड़कता फड़कता। क्या कह रहे हैं, 72.5। फिर उसके बाद इसमें भी 1.5 ज़्यादा किया, 75.5। फिर इसमें भी 1.5 ज़्यादा किया, 78.5। फिर उसके बाद इसमें भी 81.5। फिर इसमें भी 84.5। देखो अंतर सब में कितना, 2 2 का। हो गई ट्रिक नई सी। ध्यान से देखें, इस तरीके की कमाल की ट्रिकें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ना मर्जी करे तब करो। FX, इसके बाद देखो ध्यान से, कौन सी विधि का उपयोग करना है मुझे, उपयोग करना है मुझे कल्पित माध्य विधि का। और कल्पित माध्य विधि का हम आपको फॉर्मूला लिख कर देते हैं, सिग्मा A प्लस सिग्मा FD बटे में N। ये है फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि का। अब देखो जरा ध्यान से, तो अब हमको लोग को क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को क्या क्या पता हो चुका है, A
अभी कहाँ पता, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब बीच वाला क्या होगा, ए होगा। x में ढूंढो, ये मिला मुझे कितना, 75.5। n को देखो क्या है, n निकालने की कोशिश करते हैं। पहले ही इन्होंने कहा था 30 महिलाएं हैं, इसका मतलब n बराबर 30 होगा। चाहो तो आप जोड़ कर देख लो, इसका मतलब n बराबर कितना, 30। यहाँ पर चाहो तो आप n बराबर 30 लिख सकते हो। फिर आगे देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुने। a पता, n पता, अब क्या चाहिए, केवल d। फिर f से गुणा करके fd निकाल लेंगे, इसका मतलब fd निकालना पड़ेगा। fd निकालने से पहले तो हमको d निकालना पड़ेगा, तो पहले d बाद में fd, है ना। चलो सबसे पहला काम d निकालना है। d कैसे निकलता है पता नहीं, जरा हम बताते हैं। d बराबर एक फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है x माइनस ए। कैसे, x माइनस ए। x कौन है, ये सारे x हैं, तो फिर कौन सा चुनेंगे, अरे कोई नहीं चुनना है। ये x, इसमें है ये a, इसका मतलब 66.5 में घटाना है मुझे 75.5, तो 75.5 और उसमें लिख दिया मैंने 66.5। 5 में 5 गया 0, 15 में 6 चले गए 9, अब आगे कुछ बचा नहीं, इसलिए कितना आया 9, वो भी काहे का, माइनस का। इसी प्रकार से इसको घटाया, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 69 पॉइंट कितना 5। 5 में 5 गया 0, 15 में 9 गए 6, इसका मतलब कितना बचेगा, माइनस का 6। अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, अंतर कितने का है, 3 का, अंतर 3 का है, तो इसका मतलब आगे हम लोगों को माइनस का 3 मिलेगा। चाहो तो आप घटाकर देख लो, इसमें कितना मिलेगा 0। अब क्या है, 0 माइनस 3 6 और 9, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, वही मिलेगा, बस खाली संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। यही है ट्रिक, समझ रहे बात को ध्यान से। पर एग्ज़ाम में ऐसी गुस्ताखी ना करें, अगर आपको बिल्कुल श्योर है कि हाँ यही होगा तभी करें, बिल्कुल श्योर होगा ही। किससे पढ़ रहे हैं आप, ट्रिकी 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 ज्ञानोदय के गुरुजी। चलो अच्छा देखो, आगे ध्यान से करते हैं इन क्वेश्चन को आगे। अब हम लोग करेंगे FD, इसका मतलब f से d को करना पड़ेगा गुणा, तो 9 दूनी 18। अब सोचो, इसमें अगर आप डायरेक्ट मेथड को लगाते, इन बड़ी बड़ी संख्याओं को आपको गुणा करना पड़ता, इसको इससे, इसको इससे, कितना कठिन होता कि नहीं होता, आप ही बताएं। होता, बहुत होता। इसलिए क्या है, कल्पित मात बेस्ट मेथड। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसको इससे गुणा किया क्योंकि FD, तो 6 दूनी कितना, ना 6 चौको कितना 24, माइनस का 24, 2 3 त्रिको कितना, माइनस का 9, 8 0 0, 3 सत्ते 21 प्लस का 6 चौको 24 और 9 दूनी 18। वाह क्या संख्याएं मिली हैं। कैसे, देखो इन सबको जोड़ना होता है, तभी हम लोगों को क्या मिलता है, सिग्मा F और D मिलता है, जोड़ना पड़ता है। अब तो कितना अच्छा हो गया, देखो 24 प्लस का, 24 माइनस का, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, जोड़ना पड़ेगा ही नहीं। फिर देखो 18 भी प्लस का और ये भी माइनस का, ये भी ख़त्म। अब बचा क्या, 21 और 9, 21 में 9 को घटा दीजिए, जुड़ जाएंगे अपने आप, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 21 में 9 चले गए, कितने बचे 12, इसका मतलब सिग्मा FD 12। वाह कमाल की है ना ट्रिक। अब देखो ध्यान से, वैल्यू पुट करते जाओ। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी कितनी है उसको लिखते हैं। ए बराबर 75.5, सिग्मा FD कितनी आई, 12 आई, वो भी पॉजिटिव। प्लस माइनस ध्यान में रखें, अगर गलती हुई तो सब गलत हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 30 लिखा मैंने। अब देखो 12 1 कम 12 ना, हाँ गलती, 2 से नहीं काटो, 3 से काटो। 3 चौको 12, 3 धाम 30, 3 चौको 12 और 3 धाम 30। फिर आगे गुस्ताखी मत कीजिएगा इसको डिवाइड करने की, क्योंकि बटे में आपको पता चल चुका है कि 10 है, और भाग करना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से कट जाएगा। और 2 से काटोगे तो 2/5 आएगा। क्या ज़रूरत है 2/5 लिखने की, क्योंकि 4/10 है ना, तो 0.4 लिख दो। क्यों, क्योंकि 4 और नीचे 10 से भाग कर रहे हैं, पीछे से गिनती गिनो 1 दशमलव लगा दो,
हो गया। इसका मतलब 0.4, कितना 0.4, इनको जोड़ो, इसका मतलब 75.5 और 0.4 जोड़ लिया 9, 5 और उसके बाद 7, इसका मतलब आंसर कितना 7, 5 दशमलव कितना 9। क्या मेरा आंसर सही है? एक नज़र देखने की कोशिश करते हैं। अपने उस वाली लाइन में जाओ जहाँ पे आपने ए माना था, ये माना था ए, इसमें गए, देखा मैंने 75 इसके बीच में आएगा, इसका मतलब 100% आंसर तो सही होगा ही, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, होगा कि नहीं होगा, आ रहा होगा, आप अपनी बुक में मिला लीजिएगा। अब देखो ध्यान से, इस प्रकार मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 4, आज के 3, आगे फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा बताएंगे, आप उसके आगे स्वयं कर सकते हैं, लेकिन पूरा बताएंगे, लास्ट में कुछ होमवर्क देंगे, उसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। क्या आप भी चाहते हैं कि आप आम बेचें? नहीं, इसलिए मेहनत करके पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और जो आम बेच रहा है उसे बेचने दें, क्योंकि वो भी एक मेहनत का ही काम है। अगर वो आम नहीं बेचेगा तो आपको आम कौन देगा? आपको आम बाज़ार से तो ख़रीद के लाने पड़ेंगे, फिर वहाँ भी कोई बेचेगा। अगर वो नहीं बेचेगा तो आम आपको बाग से तोड़ कर लाने पड़ेंगे। इसलिए क्या करें? मेहनत करें, पढ़ें। अगर लास्ट में मेरी तरह कुछ गलत काम करना पड़ा तब भी करें। मैं आपको गलत काम करने के ऊपर मजबूर नहीं कर रहा हूँ, पर आम बेचना भी बुराई नहीं है। इस क्लास से आज हमको यही शिक्षा मिलती है कि आप लोग आम बेचने को या किसी का अन्य काम को बुरा ना समझें। धन्यवाद। आगे बढ़े। चलो देखो क्या कहते हैं बीच बीच में कौन सा ज्ञान देने लगते हैं, गलत बात है। देखो, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। फिर उसके बाद कहते हैं पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। क्या कहते हैं? आमों की संख्या 50 से लेकर 52 है तो पेटियों की संख्या 15 है। फिर 53 से लेकर 55 है तो 110 है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से दिया है। फिर आगे देखें, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। और उसके बाद लिखा है आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया? कौन सी विधि बताई जाए? पग विचलन विधि। बहुत बढ़िया विधि है, थोड़ी कठिन भी है, इसलिए पग विचलन का उपयोग करते हैं। और हाँ, ध्यान से सुने, अगर पग विचलन विधि आपने अभी तक नहीं सीखी है तो इस वीडियो में आप अभी इस क्वेश्चन में सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो कर देंगे, कुछ तो कठिन है इस क्वेश्चन में, तभी हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, इन्होंने कहा है आमों की संख्या कितनी है? आमों की संख्या कितनी है? ध्यान से सुने, आमों की क्या संख्या कितनी है? नोट कर लेते हैं। लाइन खींचा, आमों की संख्या सबसे पहले इन्होंने दी है 50 से लेकर 52, तो 50 से लेकर 52, फिर कितना दिया है? 53 से लेकर 55। लो, हो गया गड़बड़। 52 फिर 53, सारा खेल इसने गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 53 से 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इस तरीके के आसान क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आपको लुभावने लगते हैं, पर आपका आंसर गलत हो जाता है और आप मुंह छुपाकर चले आते हैं। इसलिए ध्यान से सुने, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आसान लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि वह आसान हो, इसलिए आप कभी भी गलती ना करें। आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, इसलिए हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करते रहें। ये क्लास इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखें पेटियों की संख्या। अब पेटियों की संख्या कितनी दी है? पेटियों की संख्या f है। f तो ये क्यों जगह छोड़ी? इसी में तो सारा खेल करेंगे हम। पेटियों की संख्या कितनी है? 15। फिर कितनी दी है? 110। फिर कितनी दी है? फिर दी है 135। फिर कितनी दी है? ध्यान से देखें, फिर दी है 115। फिर कितनी है? फिर है 25।
इतना बड़ा क्वेश्चन है और हमसे कहा है कि केवल माध्य ज्ञात करो, और कुछ कह देते हैं। सब कुछ निकालने की आज हम क्षमता रखते हैं। देखो ध्यान से, F। अब हम लोगों को यहाँ से वर्ग अंतराल सही सही लिखना होगा, अपने मन से लिखना होगा वर्ग अंतराल। मैंने यहाँ पर गोला लगा दिया, आप शायद समझ ना पाएँ इसलिए पूरा लिख दिया। वर्ग अंतराल ऐसा क्या करेंगे, इसलिए ध्यान से सुने। 50 से लेकर 52, 53 से लेकर 55, इस तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम में वर्ग अंतराल मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, आप इस वर्ग अंतराल को पहले ढंग से लिखेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये लिखा है 50 से लेकर 52, इसका मतलब 50 से लेकर 52 तक जितने भी आम थे वो कितने थे, पेटियों की संख्या उसमें 15 थी। इसका मतलब अब हम लोगों को इस वर्ग अंतराल को पहले सही करना होगा। कैसे हम लोग इसको सही करेंगे उसे हम आपको बताते हैं। इस वर्ग अंतराल की जो ये निम्न सीमा होती है, मतलब ये जो निम्न सीमा है, इसमें मुझे कुछ घटाना होता है और इसमें मुझे कुछ जोड़ना होता है। इसमें जो घटाना होता है वो 0.5 घटाना होता है और इसमें मुझे जो जोड़ना होता है वो 0.5 जोड़ना होता है। इसलिए इसमें जब 0.5 घटाएंगे तो इसका मतलब है 49.5 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा 49.5 और वहाँ से कहाँ जाना है, 52 कहाँ तक, 5 तक। इसमें भी करना होगा, तो इसमें जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52.5 से लेकर कितना, 55.5 तक। अब देखिए तो 52.5 और ये दोनों मैच कर रहे हैं। फिर 55.5 मतलब इसमें हम लोग घटाएंगे तो 55.5 मिलेगा, फिर 58.5। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद इसी तरीके से यहाँ तो 58.5 से लेकर कितना करना पड़ेगा, 61.5 तक। फिर यहाँ कितना करना होगा, 61.5 से लेकर कितना, 64.5 तक। इस प्रकार से हम लोगों का वर्ग अंतराल आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। किस विधि का उपयोग करना है मुझे, पग विचलन विधि का। और पग विचलन विधि से समांतर माध्य क्या होता है, देखिए विधियां लिखते जाएं कि आखिर आपने कौन सी यूज की है। पग विचलन विधि क्या होती है, a प्लस सिग्मा और उसके बाद f और उसके बाद फिर u बटे में n गुणे में h, ये होती है पग विचलन विधि। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले a निकालना होगा। a क्या होता है, इनमें जो बीच में आए वही a होता है। इसका मतलब अभी पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा, उसमें से a ढूंढना पड़ेगा। x कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर उसका आधा करेंगे। तो देखो ज़रा 49.5 प्लस 52.5 दोनों को जोड़ दिया, 5 5 0, हासिल हुआ 1। 10 और 2 12 और उसके बाद हासिल 1 और उसके बाद ये 10, 102। 102 का आधा 51 हो गया, यानी कि 51 हो गया। अब देखिए ध्यान से, 51 हो गया, इसको जोड़ते हैं। क्या किया मैंने, 52.5 और 55.5 देखा मैंने, 5 5 10, 5 2 7 1 8 और उसके बाद ये 5 5 10, 108। इसका आधा करेंगे कितना होगा, 54। कितने का अंतर, 3 का, जोड़ते चले जाओ। कितना करेंगे, 57, 3 3 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद ये 60 और फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 63। इस तरीके से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, हम लोगों ने निकाल लिया x। इस x में जो बीच में एकदम था उसको मैंने क्या माना, a माना। इसको ऊपर 2 छोड़ेंगे, 2 नीचे छोड़ेंगे, ये हो गया a। इसका मतलब a बराबर कितना, 57। फिर ध्यान से समझे, h निकालना पड़ेगा। h क्या होता है, इस वर्ग अंतराल का अंतर, इसका नहीं इसका अंतर, क्योंकि ये है सही वर्ग अंतराल, ये सही वर्ग अंतराल नहीं था, इसलिए इसका अंतर कहीं भी घटा लीजिए सेम वैल्यू आएगी। 52.5 में से हम लोग 49 घटा लेते हैं, 49.5 घटाइए कि 3 3 का अंतर, जो इसका अंतर होता वही होता, पर चेक कर लेते हैं। 5 5 0, 12 में 9 गए 3 और उसके बाद देखें आगे तो 0 हो गया, इसका मतलब 3 आएगा। इस तरीके से निकालना है, ध्यान से। फिर आगे सुने, h हो गया, n निकालते हैं।
क्या इन्होंने कुछ कहा था इस क्वेश्चन में? ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि आखिर इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो हम लोगों को स्वयं जोड़ना होगा। देखिए कैसे जुड़ता है। 5 ऐसे डायरेक्ट जोड़े क्या? ना ना ना, ऐसे गलती मत करना। 5 5 10, 5 15, 5 20, इसका मतलब लास्ट में कितना? 0 हासिल। 2 2 1 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 3 7 ना, हाँ देखो 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, इसका मतलब 10 आएगा। हासिल हुआ 1। अब हासिल तो मैंने जोड़ ही लिया था पहले ही। 1 हासिल हुआ, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, इसका मतलब 400 आएगा। कितना आ गया? 400। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है? यू निकालना पड़ता है। और यू निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इस पूरी लाइन में जो आपने जो ए वाली लाइन है, मतलब जिसमें आपने ये माना है ए, इस वाली लाइन में आप 0 लिख देंगे और इसके ऊपर आप निगेटिव वैल्यू लिख देंगे और नीचे वाले में पॉजिटिव लिख देंगे। इसलिए देखिए ध्यान से, इसका मैंने आपको तरीका भी बताया है, फॉर्मूला भी बताया है कैसे निकलता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में देख सकते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, है ना। और जो लोग बराबर से देखते हुए चले आ रहे हैं उन्हें पता होगा। और एक बार मुझे ज़रूर यहाँ पर अपना नाम कमेंट में करके मुझे बताएं कि कितने लोगों ने ये क्लास देखी है, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अब देखिए ध्यान से, एफ यू निकालना पड़ेगा मुझे। एफ यू निकालने के लिए हमको एफ से यू को गुणा करना पड़ेगा। ये विधि बहुत अच्छी है। इसको इससे गुणा करें तो 15 दूना 30 माइनस 30, इसको इससे गुणा करें माइनस का 110, और इसको इससे गुणा करें तो बीच वाला तो 0 ही हो जाएगा। इसको इससे गुणा करते हैं तो 115, और 25 को इससे करते हैं तो 50। अब इन दोनों को जोड़ लें तो माइनस का 140, इसका मतलब देखो ध्यान से कैसे जोड़ते हैं। सिग्मा एफ यू कैसे निकलेगा? ऊपर ऊपर जोड़ा माइनस 140, नीचे नीचे जोड़ा तो माइनस 165, मतलब प्लस 165। अब प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये संख्या बड़ी है, 5 में 0 गए, तो आप चाहें तो प्लस वाला पहले ऊपर और ये नीचे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम वही कर देते हैं, 165 ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद ये पॉजिटिव है, और 100 कितना आया था 40 नीचे लिख देते हैं, घटा देते हैं। देखिए क्या किया, ऊपर ऊपर जोड़ा, नीचे नीचे जोड़ा, और उसके बाद घटा दिया। 5 में 0 गए, जोड़ा जोड़ा और ये घट गए, है ना। 5 और इसके बाद कितना हो गया 5, 6 में 4 गए, कितने 2, और उसके बाद कुछ नहीं, मतलब डिफरेंस कितना 25 का, वो भी पॉजिटिव 25। अब देखो ए की वैल्यू कितनी 57, तो मैं यहाँ पर 57 लिखूँगा। सिग्मा एफ यू 25 आया, 25 लिखूंगा। अगर जरा सी गलती हुई किसी से तो सब गलत हो जाएगा। ये कितना है 400, तो मैं यहाँ पर 400 लिखूंगा। अब रही बात h की, तो कितना है 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया 57, और उसके बाद ध्यान से देखें 57 और उसके बाद प्लस 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 75, और बटे में कितना 400। अब देखिए ध्यान से 57 और उसके बाद ये हो गया 75 और उसके बाद 400, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, लेकिन हो सकता है 5 से कट जाए, तो 5 से करते हैं तो 15 आएगा। इसको 5 से करते हैं 5 अठे 40, और उसके बाद एक 0, फिर 5 से कटेगा ये, 5 दिया 15, और फिर इसको 5 से काटा तो 5 से कम 5, 5 का 30, इसका मतलब 3/16। अब हम लोगों को 3 लिखना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 16 1 कम 16, 2 बार में कदापि नहीं जाएगा, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर 16 लिखना पड़ेगा। बटे कितना हुआ 14, फिर उसके बाद 0 एक और बढ़ा लिया, 16 9 144 होता है, पर ऐसा कदापि नहीं होगा, इसका मतलब ये 8 होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखें, फिर आगे 16 को हम लोग 8 बार में गुणा करेंगे, तो 16 को आप लोग जब 8 बार में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 128। अब देखो ध्यान से, 10 में 8 गए, कितने बचेंगे 2। ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। 8 10 में 8 गए 2, फिर 3 में से 2 गया, कितना 1, इसका मतलब 12 हुआ, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे। अब 8 बार में तो जाएगा नहीं, ये 7 बार में जाएगा, तो इसको हम लोग लगभग, आप चाहें तो लगभग आप लिख सकते हैं 57 प्लस कितना, देखिए ध्यान से 1 8 और ये 9, तो 7, तो इसका मतलब इसमें एक जोड़ दिया जाए
तो ये लगभग हमारा छोड़ो, क्या करना, पड़ा रहने दो। क्या कर देते हैं 0.187। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 57.18 और उसके बाद कितना 7, इतना आंसर लगभग मेरा आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको बुक में ये 8 की जगह पर 9 दिख रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी 5 से ज़्यादा संख्या होती है तो एक आगे जोड़ दिया जाता है, तो 57.19 इतना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आप देखो अपना आंसर चेक करके, देखिए ध्यान से, जिस वाली लाइन में आपने माना था इसमें आप लोग ध्यान से देखें 57.19 इसके बीच में ही कहीं पर आएगा, इसलिए ये आंसर मेरा क्या है, राइट है। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसे आप स्वयं करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसे भी आप स्वयं करेंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन नंबर 7 में अब आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसलिए आपने अभी तक, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को आप एक बार ज़रूर देखें। और हाँ, 3 क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूं। जब आपका क्वेश्चन होमवर्क हो जाए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि इतने बच्चों ने पूरा होमवर्क किया है टाइम से। चलें अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्योंकि रात बहुत हो गई है, मुझे दिन में तो समय मिलता नहीं है। वीडियो मैं रात में ही शूट करता हूँ, सोना भी है, सुबह पढ़ाना भी है, बहुत सारे काम करने हैं, है ना, बहुत सारे काम करने हैं। अकेला मैं हूँ, अकेला मैं हूँ, अकेला मेरा बोर्ड, अकेले मेरी कॉपी, अकेला मेरा कलम, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ज़िंदगी है, संघर्ष है, होता रहता है। आप भी करें, आगे बढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें और प्लीज़ 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 पढ़ना शुरू करें। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ पढ़ें, क्योंकि अक्टूबर भी अब चला गया, बात हो गई अब नवंबर की। इसका मतलब क्या हुआ, केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ओनली 4 मंथ लेफ्ट। 4 महीने बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप सोचें कि अब आपके रोए खड़े हो गए होंगे कि क्योंकि केवल 4 महीने बचे हैं। और अगर वीडियो कहीं आप बाद में देख रहे हैं तब तो और बड़ी आफत है, केवल थोड़ा टाइम बचा है। इसलिए ध्यान से पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन नंबर 7, ये हर एक चीज़ मैं बताऊँगा। इस क्वेश्चन में लिखा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, चलो साइंस की बात कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है जिसे SO2 कहते हैं। इसका मतलब ये सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। ध्यान से देखें कि सांद्रता को अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया है पता नहीं। फिर क्या करें, भाग प्रति मिलियन में, वाह, भाग प्रति मिलियन में। देखो ध्यान से, इन्होंने कहा भाग प्रति मिलियन और उसके बाद इन्होंने लिखा है ppm। कहाँ लिखा है ppm? इंग्लिश वाली बुक में लिखा होगा, वरना आंसर शीट में पीछे ppm लिखा होगा। ppm का फुल फॉर्म बता दें, फर्स्ट ईयर क्लास में पहुंचने से पहले अंग्रेजी में इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स का मतलब भाग और प्रति का मतलब प्रति, अंग्रेजी में उसको पर कहते हैं। मिलियन मतलब पता ही है कि 10 लाख होता है। हर एक जानकारी। अब देखो ये पार्ट्स पर मिलियन, इसकी एक डिफिनेशन है इंटर क्लास में और फर्स्ट ईयर क्लास में केमिस्ट्री में, समझ रहे हैं। फिर आगे देखो, केमिस्ट्री तो है ही है क्योंकि SO2 कह दिया। को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों में, वाह, नगर में 30 मोहल्ले। फिर कह रहे हैं आंकड़े एकत्रित किए, ठीक है, कर लिए। फिर जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया, ठीक है, प्रस्तुत हो गया। फिर कह रहे हैं SO2 की सांद्रता चार्ट बना दिया। फिर कह रहे हैं बारंबारता दे दी। फिर कहा कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मुझे माध्य ज्ञात करना है। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो क्या करते हैं, लगता है स्पीड बढ़ गई है। फिर देखो क्या करते हैं, SO2 की सांद्रता दी है, उस सांद्रता को नोट कर लेते हैं। कितनी दी है नोट करते हैं। सबसे पहले सांद्रता तो वो कितनी दी है, वर्ग अंतराल, क्या लिखा है। और हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, देखने में जितना आसान उतना ही टेढ़ा।
अब इस वर्ग अंतराल के बाद हमें बारंबारता दी है, तो बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता दे दी है। उसके बाद क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, सब अपने आप करना है। पहले वर्ग अंतराल नोट करते हैं। 0.00 कितना लिखा है से लेकर 0.004 ना 04, फिर उसके बाद 0.04 से लेकर 0.08 तक, फिर उसके बाद 0.08 से लेकर 0.12 तक, फिर उसके बाद देखें 0.12 से लेकर 0.16 कहाँ तक दिया है? बहुत बहुत पढ़ के हम थक चुके हैं। अब देखो 0.20 0.24 इस तरीके से वैल्यू मुझे दी है। आप लोग एक बार मुझे बताएं, लाइव क्लास बेहतर है या प्रीमियर क्लास बेहतर है? कमेंट करके बताएं मुझे। अब देखो ध्यान से, बारंबारता क्या है? 4 है, फिर उसके बाद 9 है, उसके बाद फिर 9 है, फिर उसके बाद कितना है? 2 है, 4 है और उसके बाद कितना है? 2। ये बारंबारता दी है। इसके बाद अब मुझे x अपने आप निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद 2 से भाग करना पड़ेगा, जो कि आएगा 0.02, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा 0.06, फिर इसके बाद इसको तो देखा मैंने अंतर, 2 4 6 4 8 10, इसका मतलब 2 1 और उसके बाद 1 नहीं गलत हो रहा है, 08 होगा, फिर उसके बाद नहीं वो भी नहीं होगा क्योंकि 4 का अंतर है तो 10 ही होगा, जो पहले लिखा था वही सही था। अब इनको देखो, इनमें देखो ध्यान से, 2 2 2 2 मतलब 4 4 का अंतर है, तो इसका मतलब 0.1 और 4 होगा, फिर उसके बाद 0.4 4 का अंतर है ना सब में, तो कितना होगा? कितने का अंतर है? सब में 4 4 का अंतर है, तो यहाँ 14 हो गए, यहाँ 16 के बाद कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा? 0.22। क्या हुआ? इनको जोड़ के मैंने निकाल लिया, इनको जोड़ कर निकाल लिया, जैसे पीछे बताते हुए आए हैं सेम वैसे ही किया। ये बारंबारता है जिसको हम लोग f कहते हैं, तो ये हमारी f है, ये हमने f यहाँ पर बना लिया, ये f है। ध्यान से देखें, हम कौन सी विधि का उपयोग करें? हम लोग उपयोग करेंगे डायरेक्ट विधि का, क्योंकि इसमें फिर आप लोग करोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए यही वाली विधि सबसे बेहतर है। इसको इससे गुणा करते हैं तो 2 4 को 8, इसका मतलब कितना आएगा? 0.08, फिर उसके बाद इसको इससे गुणा करते हैं 9 6 54, इसका मतलब 0.5 और 4, इसको इससे गुणा किया तो 90, इसका मतलब 0.90, फिर इसको इससे गुणा किया तो 28, तो इसका मतलब 28 हो गया। 18 चौको 72, इसका मतलब 7 और 2, फिर इसको किया तो 22 दूना 44, इसका मतलब इतना हो गया। अब इन सबको जोड़ो, 9 4 13, 9 4 13 13, 9 22 22, 2 24 24 और 4 पता नहीं कितना होगा। 24 4 कितना होगा? बताओ मुझे जल्दी से बताओ। 24 4 28 होगा, 28 2 कितने हो गए? 30 हो गए, इसका मतलब n बराबर कितना होगा? 30 होगा। इस तरीके से n हो गया। अब उसके बाद सिग्मा fx निकाल लो, सारा काम हो गया। 8 4 12, 12 और 8 20, 2 22 और 22 और 4 26, हाथ से लगे 2, 5 2 7, 7 और 9 जोड़ा 16, 16 2 18, 18 में 7 जोड़ा 25 और 25 में 4 जोड़ा तो कितने हो गए? पता नहीं। और 25 में 4 जोड़ा तो कितने हो गए? 25 में 4 जोड़ा तो हो गए 29। इसका मतलब हम लोगों को 2 लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा और 2.96 लिखना पड़ेगा। अब हम लोगों को अपना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला? x बार इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा fx बटे n। ये कौन सी विधि का फॉर्मूला है? ये डायरेक्ट विधि का फॉर्मूला है। और सिग्मा fx मतलब 2.96 अपॉन कितना n लिखेंगे और वो कितना है? 30। अब देखिए ध्यान से, दशमलव लगाएंगे, हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे ना, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। 0.96 बटे में 30, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, कितना हो गया? 296 बटे में कितना? 3000। अब ध्यान से देखें, पहले चेक करें कि किससे ये कैंसिल होगा? 2 से होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन उससे पहले देखें कि क्या ये जो लिखा है ये हमारा 3 से हो सकता है? 3 से करेंगे तो 3 9 27, 2 बचेगा, नहीं होगा। इसका मतलब 2 से करना पड़ेगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 कम 2, तो चल को 8, 2 8 16, फिर 2 से करें, 2 1 कम 2,
कितना हुआ, 1 बचा, 2 पंचे 10 और डबल 0। फिर 2 से करना पड़ेगा, 2 सत्ते 14, 2 चरको 8, 2 से किया 750। इसका मतलब अभी फिर से 2 से होगा, 2 से करेंगे 2 3 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से किया 2 3 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना हो गया 37/375। अब आप लोगों को 37 को डिवाइड करना पड़ेगा 375 से। डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट लगाइएगा, एक 0 बढ़ाइएगा, इसका मतलब अब ये 9 बार में जाएगा। लेकिन जैसे पहले ही आप अगर पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे तो हमेशा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमेशा आप लोगों को पहले, जी हाँ, पहले 0 बढ़ाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद तब हम लोग इसमें आगे लिखना शुरू करेंगे। इसका मतलब जब आप कर लेंगे, डिवाइड करना आपको आता है, कितना आएगा 0.99। मुझे पता है क्योंकि 9 बार में जाएगा और 9 बार में जब इसको 9 से गुणा करेंगे फिर कुछ आएगा, फिर उसके बाद करेंगे, इस प्रकार ये 0.99 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा। लेकिन आप इसके पीछे लिख सकते हैं भाग प्रति मिलियन, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं ppm। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, अपना आंसर लिखोगे 0.099, ये लिखोगे आप आंसर, उससे 0 गलती से छूट गया था। तो उम्मीद है पूरी क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। इस तरीके से हम अपनी इस पूरी क्लास को आज यहीं पर करेंगे समाप्त। ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया है। 3 क्वेश्चन मैंने बहुत आसान छोड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आने वाले 24 घंटे के अंदर मुझे बताएं, ताकि मैं उनको आगे भी सॉल्व करा सकूं। चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं बहुलक टॉपिक के साथ। बहुलक को अच्छे से ख़त्म करना है तो फिर आपको अगली क्लास को देखना होगा, और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो याद दिलाना चाहते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी मेहनत करें, हमारी विशेष आपके साथ है। धन्यवाद।